वाराणसी में ही मौजूद हूँ। सर्वे अंदर जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो पर मैं और मेरे सहयोगी नकुल आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे पुलिस की मौजूदगी, यहाँ पर कई लेयर्स की सुरक्षा की गई है। ये बैरिकेडिंग आप देखिए, और जब जुमे की नमाज का वक्त होगा तो उसके बाद सर्वे की टीम बाहर निकलेगी। उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल तो हो रहा है कार्बन डेटिंग के जरिए, जो हिंदू पक्ष का दावा है कि देव प्रतिमाएं मिली है, वहाँ पर त्रिशूल मिला है और संस्कृत के श्लोक है, इन सब के बारे में पता लगाया जाएगा। दरअसल कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है उम्र पता करने के लिए। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञानवापी परिसर, जहाँ पे एएसआई की टीम के 30 से ज्यादा मेंबर मौजूद है। और सुबह जानकारी ये मिल रही थी कि ये सर्वे दोपहर 12 बजे तक होगा, लेकिन अब जानकारी ये है कि शाम 7 बजे तक ये सर्वे होगा। और आज का दिन बेहद अहम हो जाता है क्योंकि एएसआई की टीम अंदर मौजूद है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें सर्वे को मंजूरी मिलती है, लेकिन अब एएसआई की टीम को ज्यादा दिनों की जरूरत होगी। इसको लेकर के एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया जाएगा और आज जब ये टीम बाहर होगी देखना होगा। आप देखेंगे क्योंकि जो आमतौर पर श्रद्धालु बनारस आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, जिन्होंने दर्शन किए हैं, वो अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन मीडिया कर्मी भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। 100 मीटर की दूरी पर यह परिसर है और मोबाइल फोन्स भी यहीं तक ले जा सकते हैं जहां पर हमारी मौजूदगी है। मोबाइल फोन यहीं पर जमा करना होगा। पहले आप मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जा सकते थे और हिंदू पक्ष जो लगातार ये कह रहा है कि वहां पर जो शिवलिंग मिला है, हालांकि मैं आपको बताऊं जहां पर वजूखाने पर शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जो हिंदू पक्ष का दावा है, वजूखाने में सर्वे नहीं हो रहा है, बाकी पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर भी टिकी हुई है, जहां पर जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी है, लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उनकी बात भी सुनी जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि अंदर ब्लैक कमांडोज मौजूद हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यूपी एटीएस की मौजूदगी है, आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है और खुद डीएम मौके पर पहुंचे थे, आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जिस तरीके से आपसी भाईचारा कायम रहे, यहाँ पर सौहार्द बना रहे, और ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। ऐसे में आज की ये कार्यवाही काफी जारी है। अब दरअसल सच्चाई एएसआई की टीम पता लगाएगी कि क्या 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ करके वहां पर उसके मलबे से मस्जिद बनाई। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुआ सर्वे। सर्वे का सबूत बताएगा किसका दावा मजबूत। बिना खुदाई सामने आएगी सच्चाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच सर्वे टीम और हिंदू पक्षकारों के साथ उनके वकील ज्ञानवापी परिसर पहुंचे और सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर्वे से हिंदू पक्षकार के दावों की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। हिंदू पक्षकारों का दावा यह है कि ये पहले से निर्मित मंदिर के ढांचे के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए एएसआई वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बिना खुदाई किए वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करेगी। ये तो सर्वे वाले बताएंगे कितने दिन में कर लेंगे, हम तो उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो संस्था जब जांच करेगी तो हमारा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, उनका सहयोग करेंगे। इससे पहले गुरुवार को ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी की अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अपील खारिज की जाती है। वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। वाराणसी कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई को अलाउ कर दिया है।
जो मुस्लिम पक्ष जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा। और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी ने सर्वे से सच्चाई सामने आने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। तो न्यायालय तथ्य मांगता है और तथ्यों का संकलन की जो प्रक्रिया है उसकी एक कड़ी के रूप में एएसआई का सर्वे है। और एएसआई के सर्वे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार के स्वरूप का परिवर्तन नहीं है। तो एक सामान्य तथ्यात्मक परीक्षण है। हमें क्यों नहीं भरोसा होगा जब पिछली बार भी तो उन्होंने दिया था, सही रिपोर्ट दी थी। जो सही रिपोर्ट होगी वो देंगे, उसे माना जाएगा। कोर्ट के फैसले जो होंगे उसे मानेंगे और माने हैं। मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी अमित सिंह भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित, कितनी देर में एएसआई की टीम ब्रेक लेगी और कितने मेंबर्स अंदर मौजूद है? सर्वे किस तरीके से हो रहा है, अंदर से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल 2.5 घंटे का सर्वे हो चुका है और इस 2.5 घंटे के सर्वे में टोपोग्राफी की मदद से 4 नक्शा सीट बनाए गए हैं और जो 30 सदस्य एएसआई की टीम मेंबर्स हैं जो इस वक्त अंदर मौजूद है, लगातार सर्वे कर रहे हैं और कोई ब्रेक नहीं है इस बीच में। तो चारों जो 30 मेंबर सीट है उन्होंने अपनी टीम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और चारों पार्ट जो 4 नक्शा सीट बनाए गए हैं वो अभी टोपोग्राफी की मदद से उन 4 नक्शा सीट के हिसाब से वो लगातार काम करेंगे और अभी भी जो डस्टिंग का काम है वो लगातार जारी है। लेकिन कोई मशीन के जरिए अभी भी जो साइंटिफिक तरीके से जो पता लगाना है कि कितने साल पुरानी है, अभी कोई मशीन के जरिए सर्वे का काम आज नहीं हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं तो आप देखिए यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्होंने लोकल प्रशासन से यानी वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह दिया है कि सर्वे करने में 2 हफ्ते का वक्त उन्हें लग सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन आधुनिक तकनीक से सर्वे हो रहा है। शाम 7 बजे तक ये सर्वे लगातार जारी रहेगा।